क्या आप जानते हैं, देवी लक्ष्मी का एक ऐसा अद्भुत और उग्र रूप भी है जिसे देखकर स्वयं राक्षस भी थरथर कांप उठते थे। इस अद्भुत रूप का नाम है सिंहमुखी देवी प्रत्यंगिरा। आइए आपको सतयुग के उस रहस्यमय समय की कहानी सुनाते हैं जब देवी का यह स्वरूप प्रकट हुआ था। हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है, पूर्णतः सत्य के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। शास्त्रों के अनुसार इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। सतयुग के अंत की बात है। ब्रह्मांड में हर जगह शांति और संतुलन का राज था, परंतु अचानक आकाश में एक चमचमाती रोशनी प्रकट हुई। यह रोशनी इतनी तेजस्वी थी कि देवता और ऋषि भी इसे देखकर विस्मित हो गए। परंतु यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह ब्रह्मांड की उन ऊर्जा शक्तियों का संगम था जो दिव्यता के नियमों को चुनौती देने आई थी। कुछ ही पलों में इस रोशनी ने आकार लेना शुरू किया और फिर यह विप्लस नामक एक शक्तिशाली राक्षस में परिवर्तित हो गई। विप्लस का जन्म साधारण नहीं था, वह उन सारी नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक था जो ब्रह्मांड में संतुलन को भंग करने आई थी। उसके विशाल शरीर से निकलती अजीब सी काली आभा हर उस जगह को दूषित कर रही थी जहां वह जाता। विप्लस का अस्तित्व ब्रह्मांड के दिव्य नियमों के विरुद्ध था। उसने तुरंत ही देवताओं और ऋषियों की तपस्या में बाधा डालनी शुरू कर दी। उसकी ताकत इतनी प्रबल थी कि यहाँ तक कि महान देवता भी उसके प्रभाव को रोकने में असमर्थ हो गए। इसी बीच ऋषि मुनियों और देवताओं ने देवी लक्ष्मी का स्मरण किया। उनकी करुण पुकार सुनकर देवी लक्ष्मी ने तुरंत प्रकट होकर विप्लस के प्रकोप को देखा। देवी लक्ष्मी को यह समझते देर न लगी कि यह राक्षस ब्रह्मांड की दिव्यता को चुनौती देने आया है, परंतु देवी लक्ष्मी ने अपना धैर्य बनाए रखा। उन्होंने महसूस किया कि यह समय केवल शक्ति प्रदर्शन का नहीं, बल्कि इस दैत्य का अंत करने के लिए एक ऐसी योजना बनाने का है जो उसे हमेशा के लिए समाप्त कर सके। देवी ने अपनी शक्तियों को जागृत करना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए ऋषि मुनि अपनी गहन तपस्या में लीन थे। 8 महान ऋषि, जिन्हें अष्टऋषि के नाम से जाना जाता है, देवी लक्ष्मी की अष्टलक्ष्मी स्वरूप में आराधना कर रहे थे। यह पूजा केवल उनकी व्यक्तिगत भक्ति का प्रतीक नहीं थी, बल्कि समस्त ब्रह्मांड में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने का माध्यम भी थी। देवताओं और ऋषियों के इस समर्पण से ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। लेकिन विप्लस, जो अंधकार और नकारात्मकता का प्रतीक था, यह सब सहन नहीं कर पाया। उसकी माया इतनी शक्तिशाली थी कि उसने तुरंत ही ऋषियों की पूजा को बाधित करने का निर्णय लिया। विप्लस ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करते हुए पूजा स्थलों को दूषित करना शुरू कर दिया। जहां ऋषियों के यज्ञ कुंड में दिव्य अग्नि जल रही थी, वहां उसने काली धुंध का फैलाव कर दिया। सुगंधित पुष्पों पर विष की बूंदें टपका दी और पवित्र जल को मलिन कर दिया। अष्टलक्ष्मी पूजा के दौरान जब ऋषियों ने देवी लक्ष्मी का आह्वान किया, तभी विप्लस ने प्रकट होकर अपने गर्जन से पूरे वातावरण को भयभीत कर दिया। उसका अट्टहास इतना भयंकर था कि दिशाएं कांप उठीं। उसने ऋषियों का अपमान करते हुए कहा, तुम्हारी यह पूजा और यह देवी की आराधना मेरे लिए एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे ये मंत्र और यज्ञ मेरे सामने व्यर्थ हैं। ऋषियों ने अपने तपोबल से विप्लस को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसकी माया इतनी प्रबल थी कि हर बार वह उनकी साधना को भंग कर देता। विप्लस पूजा स्थलों को अपवित्र कर धर्म की नींव को चुनौती देने लगा। ऋषि क्रोधित तो हुए, लेकिन उन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं चुना। वे जानते थे कि इस संकट से पार पाने का एकमात्र उपाय देवी लक्ष्मी की कृपा है। उनकी भक्ति इतनी अडिग थी कि विप्लस के हर प्रयास के बावजूद उन्होंने अपना ध्यान पूजा से नहीं हटाया। उनकी करुण पुकारें पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठीं। यह पुकार इतनी सच्ची और पवित्र थी कि स्वयं देवी लक्ष्मी को सुनाई दी। देवी लक्ष्मी ने देखा कि विप्लस न केवल ऋषियों की पूजा में बाधा डाल रहा है, बल्कि पूरे धर्म को चुनौती दे रहा है। सोचिए, एक और ऋषियों की अडिग भक्ति और दूसरी ओर विप्लस का दुष्टता से भरा अत्याचार। यह संघर्ष केवल धर्म और अधर्म का नहीं, बल्कि विश्वास और नकारात्मकता के बीच का भी था। देवी लक्ष्मी ने समझ लिया कि अब समय आ गया है जब धर्म की रक्षा के लिए उन्हें अपनी शक्ति का प्राकट्य करना होगा। विप्लस के अत्याचार और अष्टलक्ष्मी पूजा को बाधित करने की घटनाओं ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। ऋषियों की करुण पुकारें और उनकी अडिग भक्ति ने देवी लक्ष्मी को ध्यानमग्न अवस्था से बाहर आने पर विवश कर दिया। उनकी करुणा ने उन्हें प्रेरित किया कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ असाधारण करना होगा।
देवी लक्ष्मी का प्राकट्य एक अद्भुत घटना थी। उनका तेज ऐसा था कि आकाश में सूर्य के समान चमक फैल गई। उनके मुख से स्नेह और आँखों से करुणा झलक रही थी, लेकिन उनकी यह करुणा विप्लस के लिए प्रलय का संकेत थी। देवी ने अपने चारों ओर देखा और पवित्र कमल को अपने हाथों में उठा लिया। उन्होंने कमल को मंत्रों और अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दिया। यह साधारण कमल अब एक शक्तिशाली कवच में परिवर्तित हो चुका था। इस कवच की विशेषता इसकी 562 पंखुड़ियां थी। हर पंखुड़ी ब्रह्मांड की एक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। सोचिए, एक ऐसा कवच जो न केवल शारीरिक सुरक्षा देता है, बल्कि अध्यात्म और ऊर्जा का ऐसा संबल बन जाता है कि कोई भी दुष्ट शक्ति उसका भेदन नहीं कर सके। देवी लक्ष्मी ने इस कवच को ऋषियों के चारों ओर फैलाकर उन्हें हर प्रकार के बाहरी और मायावी आघात से सुरक्षित कर दिया। जब विप्लस ने पुनः ऋषियों पर हमला करने का प्रयास किया, तो वह कवच की पवित्र ऊर्जा से पीछे हट गया। उसकी शक्तियाँ निष्क्रिय हो गयी। कमल कवच केवल रक्षा का साधन नहीं था, यह देवी लक्ष्मी की दिव्य बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। उन्होंने समझ लिया था कि विप्लस की माया का सामना करने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि रणनीति की आवश्यकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, देवी लक्ष्मी का यह कमल कवच केवल ऋषियों को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का माध्यम बना। हर पंखुड़ी में छिपा था एक ऐसा रहस्य जो विप्लस जैसे राक्षस को भी निष्क्रिय कर दे। इस कवच ने ऋषियों को इतना आत्मविश्वास दिया कि वे बिना किसी बाधा के पुनः अपनी पूजा में लीन हो गए। उनका विश्वास और भक्ति और भी दृढ़ हो गई। कवच की पवित्र ऊर्जा ने उसकी माया को जलाकर राख कर दिया, लेकिन विप्लस ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी अंतिम शक्ति जुटाई और क्रोध में आकर देवी लक्ष्मी और ऋषियों पर सीधा हमला करने का साहस किया। उसका प्रचंड रूप देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह अपनी हार को भी विजय में बदलना चाहता हो। देवी लक्ष्मी, जो अब तक करुणा और धैर्य का प्रतीक थी, अपने भक्तों पर विप्लस का यह प्रचंड हमला देखकर उग्र हो गयी। उनके भीतर का दिव्य तेज और शक्तिशाली रूप अब प्रकट होने वाला था। उनकी आंखों में ज्वालामुखी जैसा क्रोध था और उनकी उपस्थिति से सारा वातावरण भय और सम्मान से भर गया। क्या आप महसूस कर सकते हैं, देवी लक्ष्मी का वह रूप जो प्रेम और करुणा से परे केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया? देवी लक्ष्मी ने सिंहमुखी उग्र रूप धारण किया। उनके इस रूप को देखकर ब्रह्मांड कांप उठा। यह वही स्वरूप था जिसे संसार ने पहले कभी नहीं देखा था। उनके सिंहमुख से निकलने वाली गर्जना ने विप्लस को अंदर तक हिला दिया। उनकी आंखों से प्रकट होने वाली अग्नि ने विप्लस के मन में भय का संचार किया। देवी लक्ष्मी ने सिंहमुखी देवी प्रत्यंगिरा का स्वरूप धारण किया, जिसमें उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं और मुख से सिंह की गर्जना प्रकट हो रही थी। यह स्वरूप इतना भयावह था कि सारा ब्रह्मांड उनकी शक्ति को महसूस कर कांप उठा। देवी ने विप्लस को चुनौती दी। विप्लस, जो अब तक अपनी अजेयता का दावा करता था, देवी के इस उग्र रूप को देखकर विचलित हो गया। उसने अपनी पूरी माया और शक्ति का प्रयोग कर देवी पर हमला किया, लेकिन सिंहमुखी देवी प्रत्यंगिरा की शक्ति के आगे उसकी हर चाल निष्फल हो गई। देवी ने नरसिंह रूप में अपने अद्वितीय शस्त्रों का प्रयोग कर विप्लस को परास्त करना शुरू किया। उनके हाथों में चमचमाता त्रिशूल और तलवार विप्लस की मायावी रक्षा कवच को चीरते हुए उसके अंत को निकट ला रहे थे। हर प्रहार के साथ विप्लस की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। सोचिए, वह क्षण जब देवी की शक्ति के प्रहार से अधर्म का प्रतीक ध्वस्त हो रहा था और सत्य की विजय सुनिश्चित हो रही थी। अंततः देवी प्रत्यंगिरा ने अपने सिंहमुख से एक दहाड़ के साथ विप्लस का वध कर दिया। यह गर्जना केवल विप्लस के अंत की घोषणा नहीं थी, बल्कि यह धर्म और सत्य की विजय का उद्घोष था। इसके बाद देवी का स्वरूप सप्त मातृकाओं के साथ प्रकट हुआ। सप्त मातृकाएं, जो ब्रह्मांड की 7 शक्तियों की प्रतीक हैं, देवी काली के नेतृत्व में रक्तबीज जैसे असुरों के विनाश में सहायक बनी। देवी प्रत्यंगिरा ने इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाई, जिससे धर्म और सत्य की रक्षा हो सके। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, 7 देवियों का संगठित रूप जो धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मांडीय शक्तियों का संचार करती है? देवी प्रत्यंगिरा का एक अन्य रूप निकुंभला के नाम से जाना जाता है। यह वही देवी थी जिनकी आराधना लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने की थी। मेघनाथ की सारी मायावी शक्तियाँ देवी निकुंभला की तपस्या से ही प्राप्त हुई थी।
पूरे विश्व में माता के मंदिरों का वर्णन। श्री प्रत्यंगिरा देवी मंदिर, चेन्नई, तमिलनाडु। यह मंदिर तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और देवी प्रत्यंगिरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। यहाँ विशेष रूप से अमावस्या के दिन उनकी पूजा की जाती है। भक्त यहाँ बुरी आत्माओं, बंधनों और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। श्री महाप्रत्यंगिरा देवी मंदिर, कुंभकोणम, तमिलनाडु। कुंभकोणम क्षेत्र देवी प्रत्यंगिरा की तांत्रिक पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर देवी की उग्र और शक्तिशाली ऊर्जा को समर्पित है। यहाँ विशेष तांत्रिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। श्री प्रत्यंगिरा देवी मंदिर, केरल। केरल में प्रत्यंगिरा देवी की पूजा का एक प्रमुख स्थान है, जहाँ देवी को भद्रकाली या उग्र रूप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मुख्यतः नवग्रह दोष निवारण और शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए पूजा की जाती है। श्री निकुंभला देवी मंदिर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यह मंदिर देवी के निकुंभला रूप को समर्पित है। मेघनाथ की कथा से जुड़े होने के कारण यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। श्री प्रत्यंगिरा मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी, जो कि आध्यात्मिक नगरी है, में देवी प्रत्यंगिरा की पूजा तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए की जाती है। देवी प्रत्यंगिरा की पूजा विश्व भर में। श्रीलंका में मेघनाथ की आराध्या देवी निकुंभला के रूप में प्रत्यंगिरा की पूजा होती है। यहाँ तांत्रिक पूजा और यज्ञों का आयोजन देवी के शक्तिपीठों पर होता है। नेपाल के तांत्रिक परंपरा में प्रत्यंगिरा देवी की पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर काठमांडू घाटी में उनके कई छोटे मंदिर स्थित हैं। बाली, इंडोनेशिया की हिंदू परंपराओं में देवी प्रत्यंगिरा को मां दुर्गा के उग्र स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। बाली में उनकी पूजा तांत्रिक साधना और यज्ञों द्वारा की जाती है। तिब्बती बौद्ध धर्म में देवी प्रत्यंगिरा का स्वरूप रक्षक देवताओं में से एक माना जाता है। यहाँ उन्हें महाकाली के उग्र रूप में पूजा जाता है। देवी निकुंभला का स्वरूप भक्तों को यह सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। देवी प्रत्यंगिरा का यह युद्ध और विजय केवल विप्लस के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस शक्ति का प्रतीक है जो भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकती है।